नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हेलो विजिट और आप देख रहे हैं दिल्ली टूर के एपिसोड नंबर 3 को। इस सफर में हम आपको दिल्ली के अलग-अलग शानदार शहरों की सैर करवा रहे हैं और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे इवेंट में जो ट्रैवल लवर्स, ट्रैवल बिजनेस ओनर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए बहुत खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साटे 2025 एग्जीबिशन की, जो हो रही है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साटे 2025 है क्या और इस इवेंट को हमें क्यों अटेंड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एग्जीबिशन की पूरी इंफॉर्मेशन, बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉल्स आपको देखने के लायक है, कौन कौन से जगहों के टूरिज्म बोर्ड्स यहाँ मौजूद हैं और कैसे ये इवेंट ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है। एशिया के सबसे बड़े ट्रैवल एग्जीबिशन में द नेम इज़ साटे में इस समय मैं हूँ इनबाउंड सेक्शन में। और इनबाउंड सेक्शन में सबसे पहले मैंने आपको दिखाया सऊदी का डांस। तो अभी हम लोग साटे की बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कवर करते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से देश यहाँ पे इस एग्जीबिशन को अटेंड करने आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे ड्रेस पे मत जाइएगा। करंटली मैं हूँ इस समय इनबाउंड के सेक्शन, जहाँ पर एशिया के बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं। हर देश का अपना एक स्टॉल है। साटे जो है हर साल लगता है, तो हर साल इसी समय फरवरी के एंड में लगता है। इस साल ये प्रदर्शनी 19, 20 और 21 तारीख 3 दिन चलेगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कौन कौन से देश हैं इस समय यहाँ पर। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो साटे आपके लिए एक शानदार मौका है। ये एशिया की सबसे बड़ी ट्रैवल एग्जीबिशन में से एक है। यहाँ दुनिया भर के ट्रैवल ब्रांड्स, होटल्स, एयरलाइंस, टूरिज्म बोर्ड्स, ट्रैवल एजेंसीज और ऑपरेटर्स हिस्सा लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है। इवन कि ये एग्जीबिशन मैंने लाइफ में आई थिंक सेकंड टाइम अटेंड की है। इनबाउंड सेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर आपको अलग अलग देशों का जो कल्चर है वो देखने को मिल जाता है। और इवन कि अगर आप किसी देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ किस तरीके के होटल्स होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप अगले साल साटे ज़रूर विज़िट करें। طلع على شوي شوي ويلكم ما شاء الله. हेलो, एक तो हमें भी टेस्ट करनी है। شوف اجهزتها شلون التايجر. थैंक यू। ليش خلنا والله اعطتنا صح صحان. सऊदी का टेस्ट इंडिया में बैठ के ले रहे हैं भाई, तो टेस्ट करके बताएं कैसा है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ बाहर का खाना टेस्ट।
मेरे सामने वहाँ पे एक हांगकांग का स्टॉल है, तो उस स्टॉल पे चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पता चलेगा नहीं कि बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो बड़ा देख के एक लाइन से निकलते हैं, एक गली से निकलते दूसरी गली में चले जाते हैं, तो बड़ा भूल भुलैया टाइप है। तो जब भी आप आएँ तो एक पॉइंट रख लें कि किस पॉइंट पर आपने स्टार्ट किया था और कौन से पॉइंट पर अब आपको नेक्स्ट जाना है। इस एग्जीबिशन में आपको भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, कश्मीर, केरला और नॉर्थ ईस्ट जैसे कई राज्यों के स्टॉल्स आपको देखने मिलेंगे। साथ साथ में आपको इंटरनेशनल टूरिज्म ब्रांड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको थाईलैंड, मालदीव्स, दुबई, यूरोप, तुर्की, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान और दुनिया के कई ऐसे बेहतरीन देश जिनके टूर पैकेजेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। हांगकांग का स्टॉल है, यहाँ पर सब अपने अपनी मस्ती में है, लेकिन हमें अटेंड कोई नहीं कर रहा। चलिए दूसरे किसी स्टॉल पे चलते हैं। सामने हांगकांग के साथ में नेपाल का स्टॉल है, वहाँ पे चलते हैं। नेपाल के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे से इमेजेस क्लिक करवाते हैं, फ़ोटोशूट बहुत आराम से लेने दिए उन्होंने। नाउ अभी आगे देखते हैं, ताइवान का है काउंटर। लेट्स सी द ताइवान काउंटर। पता नहीं ये ताइवान वाले ये कटोरों के साथ में क्या कर रहे हैं, ये कटोरों में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इनमें फोटोज खिंचवाने में पूरा बिजी हो रखे हैं। अगर आप लग्जरी होटल से लेकर के बजट फ्रेंडली स्टे तक देख रहे हैं तो वो डील्स भी आपको यहीं पर मिलेगी। साथ में आपको कई ट्रैकिंग, कैंपिंग या स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन भी आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। या फिर अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं या ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हैं तो यहाँ की जानकारी आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। मेरे सामने मलेशिया एयरलाइन का काउंटर लगा हुआ है, तो लेट्स गो टू मलेशिया एयरलाइन। अगर आप विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं या अपने अगले इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत खास है। यहाँ पर आपको अलग अलग देशों के स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दुबई, थाईलैंड, मालदीव्स, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, एशिया के काफ़ी मशहूर देशों के स्टॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अभी मेरे सामने है एडवेंचर क्रूज लाइन जो कि सिंगापुर में है। लेट्स गो और देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है अंदर। आप अगर इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दुनिया की टॉप एयरलाइंस के स्टॉल्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, लुफ्तांसा। तो ये था सिंगापुर का एडवेंचर क्रूज़। बेसिकली ये लोग क्रूज़ देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या चीज़ है कि हर देश के अलग अलग जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो लोग आए हुए हैं, अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे इंडिया के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे वो लोग मिलते हैं ताकि यहाँ से बिज़नेस जो है वो बाहर के देश, मतलब यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर के देश में घूमने के लिए जाएँ। आगे बढ़ते हैं।
अभी हमारे साथ में है उज़्बेकिस्तान के एयरपोर्ट मैनेजर, सो लेट्स मीट हिम। द नेम इज़ My name is Syed Abrar Hussain. I am the airport manager for Delhi, Bombay and Goa. Just to update you, we have 7 flights from Delhi, 3 flights from Mumbai and 2 flights from Goa. So I request everybody to once at least visit to Uzbekistan Airways and see the country. तो फ्रेंड्स मस्ट विजिट करें, जब Yes. भी अगर आप Yes. विजिट करें तो मिस्टर अबरार से भी आप मिल सकते Yes, हैं। we will make all the assistance to you, and the hotels are very good, and we have cheap fares. You can go for 4 days, 7 days, everything is possible. सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सामने एक flyshop.in का काउंटर है, यहाँ पे एक प्ले चल रहा है। लेट्स सी कि किस तरीके का प्ले है। प्ले में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, व्हील घूम नहीं रही है, तो गेम हो चुका है बंद। अब लोग आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे काउंटर्स, लेकिन जो बड़े देश हैं उनके काउंटर्स वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। मुझे जो सबसे ज़बरदस्त लगा सऊदी अरब का काउंटर, दुबई का। सो लेट्स सी बाकी और क्या क्या है देखने को। गाइस यू आर वाचिंग उज़्बेकिस्तान काउंटर, जो कि मेरे पीछे है। इनके जो मॉडल्स हैं उनके हाइट तो मेरे से भी ज़्यादा है यार। मेरी 5 फुट 9 इंच है, इनके हाइट 6 फुट से ज़्यादा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो फॉरेनर्स हैं वो आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से कोऑपरेट करते हैं, बट हम इंडियंस जो हैं वो बहुत झिझकते हैं कुछ भी बोलने को, अपनी पिक्चर क्लिक कराने को। आई डोंट नो क्यों मुझे ये इस एग्जीबिशन में आके ये चीज़ बहुत महसूस हो रही है कि हम इंडियंस जो है पीछे पीछे हटते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। उज़्बेकिस्तान का भी जो काउंटर है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से समझाते हैं। मेरे पीछे है अज़रबैजान का काउंटर। तो ये देश काफ़ी इस समय ट्रैवल की लाइन में ये देश अचानक से उभरा है। कुछ साल पहले तक अज़रबैजान को कोई नहीं पहचानता था, बट पिछले 1 दशक से अज़रबैजान जो है ट्रैवल इंडस्ट्री में बूम बन के निकला है। मेरे बिहाइंड है मलेशिया का काउंटर, तो चलिए मलेशिया के काउंटर पे चलते हैं।
श्रीलंका का देश छोटा सा है लेकिन काउंटर बहुत बड़ा है। Yo, holiday terminus. We love holiday terminus. We all love holiday terminus tourism. तो गाइस मैं गया हूँ थक काफ़ी और शाम के 5:30 हो रहे हैं, अभी मैं निकल रहा हूँ। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरीके के फेयर में कभी आते हैं तो मुझे ज़रूर टैग करें। हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए।